नमस्कार दोस्तों, मैं चिंटू मनीष, ARL फाउंडर डायमंड, आप सभी लोग को स्वागत करता हूं आज एक नए समस्या और कुछ नए सुझाव के साथ। आज का हमारा टॉपिक होगा गैस, कब्ज, लीवर होते हुए बवासीर। गैस, कब्ज और लीवर पर हम लोग पहले भी समझ चुके हैं। अब समझते हैं बवासीर। बवासीर दो प्रकार का होता है, एक एक्सटर्नल और इंटरनल। आम भाषा में हम लोग कहते हैं खूनी और बादी। खूनी ज्यादातर इंटरनल होता है, वैसे इंटरनल बादी भी हो सकता है। एक्सटर्नल में बादी की संभावना ज्यादा होती है। ये इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है, खूनी क्या है, बादी क्या है और बवासीर होता क्या है, इसको समझने से पहले इस टॉपिक से हटके हम अपने घर में चलते हैं। हम लोग अपने घर में जाते हैं और रसोई घर में जाते हैं, खाना पकाते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका हाथ कढ़ाई या तावे से टच कर गया हो? तो क्या होता है, एक फोड़ा हो जाता है, एक किस्म का घाव। क्यों हो गया? क्योंकि हमारा स्किन कोमल है और जब वो तावे से टकराया, कढ़ाई से टकराया, तो यहां घाव उत्पन्न हो गया। उसी तरह हमारा जो ये शरीर है उसमें ये दोनों तरह का बवासीर गर्म भोजन के कारण होता है। ज्यादातर बवासीर उनको होता है जिनको लंबे समय से कब्ज और गैस की बीमारियां होती हैं। लीवर खराब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कब्ज इसका जड़ है। अब हम लोगों ने गर्म खाना खाया, पेट में गया, गैस बना, कब्ज हुआ और ये बड़ी आंत में जाकर ये गर्म भोजन रुका रहा। उसके गर्मी से आंत में घाव हो जाता है। अब ये घाव होने के चलते वो फूल जाता है, एक घाव का आकार ले लेता है। अगले दिन जब हम मल करते हैं तो दबाव पड़ती है, उस घाव पे दबाव पड़ती है तो वो दर्द होता है और हम कहते हैं दर्द होने वाला बवासीर बादी बवासीर हो गया। या मल द्वार पे घाव हो जाता है और हम जब मल करते हैं उस पर दबाव पड़ता है तो दर्द होता है। दूसरा है खूनी बवासीर। अंदर में घाव हुआ, अगले दिन हम शौचालय जाते हैं, मल बाहर निकलता है, सूखा होता है, दबाव पड़ती है और वो घाव फट जाता है। फटने से कोई भी घाव फटेगा तो क्या निकलेगा? खून निकलेगा। दोस्त, मैं एक डॉक्टर तो नहीं हूं, लेकिन एक जो मैंने महसूस किया है वो अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दोनों ही स्थिति में हमें परेशानियों का झेलना पड़ता है। अब इसका इलाज क्या है, इसका समाधान क्या है, इसका बचाव क्या है? तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका कुछ डोज है वो समझते हैं। तीन चीजें जो हम पहले समझ चुके हैं, गैस, कब्ज और लीवर, इसकी समस्या का निदान है एलोवेरा, तुलसी, अश्वनोनी और लीवर प्लस। अगर लीवर का प्रॉब्लम ना हो तो लीवर प्लस लेना कोई अनिवार्य नहीं है, पर 90% चांस है ऐसे आदमी के लीवर में भी प्रॉब्लम होता है। भूख कम लगती है, विटामिन मिनरल की कमी होती है, थोड़ी सी कमजोरी होती है, इसलिए लीवर प्लस भी लेना चाहिए। अब बवासीर में क्या काम करेगा? तो बवासीर में आपका काम करता है फ्लैक्सीड जेल, फ्लैक्सीड ऑयल। ये क्या काम करेगा? तो फ्लैक्सीड में कई गुण हैं, जैसे हमारे आर्टरीज के ब्लॉकेजेस को हटाता है, जैसे ये दस्तावर है, दस्त कराता है, जिससे कब्ज ठीक होती है। मुख्य काम इसका यहां पे क्या रोल है वो समझते हैं। फ्लैक्सीड का एक बहुत बड़ा रोल है कि हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं होती हैं वो जीवित होती हैं या मृत होती हैं या अतिरिक्त होती हैं। तो जीवित सेल को ये कुछ नहीं करता। ये करता क्या है कि मृत कोशिकाओं को और अतिरिक्त कोशिकाओं को जलाकर, काटकर शरीर से बाहर निकाल देता है, खत्म कर देता है। इसका मेन गुण समझ लें। तो इसको लेना कितना है? तो इसको लेने का तरीका है फ्लेक्स 2 सुबह 2 शाम, खाना के 1 घंटा बाद सुसुम पानी से लें, क्योंकि सुसुम पानी बाहर निकालने वाली हर क्रिया में बहुत ही मददगार होती है।
इसके साथ साथ आपको एक चीज और लेना है, वो है ऑर्गेनिक स्प्रूना। सिर्फ स्प्रूना नहीं, ऑर्गेनिक स्प्रूना। ऑर्गेनिक स्प्रूना का क्या गुण है वो आपको मैं बताता हूं। भरपूर मात्रा में आयरन है जिससे खून बनाने में मदद मिलती है। तो चाहे आपको इंटरनल हो तब तो अनिवार्य है, एक्सटर्नल भी हो तो नया स्किन बनाने के लिए खून की जरूरत पड़ती है। दूसरा, इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन है जो नया स्किन और नया सेल बनाने के लिए अति आवश्यक है। इसको लेने का तरीका क्या होगा, इसको समझते हैं। 2 सुबह 2 शाम। सुबह वाला सुबह 7 से 8 बजे, नाश्ता क्या आप पहले भी ले सकते हैं, नाश्ता के बाद भी ले सकते हैं, और शाम में 3-4 बजे, मतलब दोपहर के खाना के बाद और शाम के खाने से पहले। लेकिन जब भी लें 2 गिलास सादा पानी, न सुसुम पानी हो न ठंडा पानी हो, सादा पानी के साथ लें। यह क्या करेगा, इसका तासीर ठंडा है, यह पेट आंत को ठंडा भी करेगा, नया खून बनाएगा जिससे खूनी बवासीर में मदद होगी, नया स्किन बनाएगा जो घाव को खत्म करके फ्रेश स्किन तैयार करेगा। दोस्तों, अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है डायरिया, वॉमिटिंग, मतलब दस्त या उल्टी। सवाल यह है कि हमें दस्त और उल्टी क्यों होता है। तो 3 चीजें हैं, हवा, पानी और भोजन। अगर इन तीनों में से किसी से भी अगर आपको कोई इंफेक्शन हो गया है पेट में, तो ये 2 टेंडेंसी आपको मिल सकते हैं। अब इससे बचाव का क्या तरीका है, तो आप हवा सही लें, पानी सही लें, भोजन सही लें, पर हो ही जाता है ना, पार्टी शाटी, ठंडा हवा, गर्म हवा, इधर की पानी उधर की पानी, हो गया इन्फेक्शन, तो हो गया। अब इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा, अब उस इन्फेक्शन को शरीर से बाहर निकलना है। या तो वो नीचे की तरफ से निकलेगा तो आप कहेंगे डायरिया हो गया, दस्त हो गया। ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, बस एक सिंपल सा इन्फेक्शन है। दूसरा है नीचे से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो क्या होगा, वॉमिटिंग, उल्टी। तो इसका इलाज क्या है, इसका इलाज ये है कि हम इस इन्फेक्शन को दूर करें। मुख्यतः हम लोग समझते हैं कि इसका हमें ये डोज कैसे लेना है। अश्वनोनी कैप्सूल लेंगे, इसे पानी के साथ नहीं लेना। 3 कैप्सूल लेंगे और उसको खोल लेंगे, आधा कप पानी में डालेंगे, खोलकर पाउडर उसका डालेंगे और उसको पेस्ट बनाकर सेवन करेंगे। कितने देर पे, तो हर 3 से 4 घंटा पे लेना है। ये 3 से 4 घंटा पे लेंगे, तीसरा से चौथा खुराक जाते जाते आराम मिल जाता है। अभी तक हमने सैकड़ों लोगों को यह मशवरा दिया है, जिन्हें 20-20 बोतल पानी चढ़ता होता है, उनको मैं ये बताता हूं, और मात्र तीसरे से चौथे खुराक में आराम मिल जाता है। लेकिन आराम मिलने के 2 दिन बाद तक आप ये लेते रहें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्त, नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आते हैं, हेयर फॉल। आज के तारीख में घर घर में लोग परेशान हैं। लोग जानना चाहते हैं कि इसका कारण क्या है और इसका समाधान क्या है, इससे बचाव कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका कारण क्या है। अगर उन कारणों को खत्म कर दें तो शायद हेयर फॉल का सामना हमको ना करना पड़े। सबसे पहला कारण है खानदानी। पिता को था, चाचा को था, मामा को था, दादाजी को था। लेकिन दोस्त, सिर्फ यही कारण नहीं है। अगर ऐसा है तो एक पिता के 5 पुत्र हैं, 2 का बाल झड़ रहा है, 3 का नहीं, तो सिर्फ ये एक कारण नहीं है। ये मददगार हो सकता है, लेकिन इसका अगला कारण है जो इंपॉर्टेंट है, वह है पेट का गर्म हो रहा। अगर आपका पेट गर्म रहेगा तो गैस बनेगा, कब्ज होगा, और ऐसे स्थिति में यहां पर सर में दर्द होगा और हेयर फॉल होगा। नेक्स्ट है गैस, कब्ज, बवासीर या चर्म रोग वगैरह। अगर इस सिस्टम से अगर आप गुजर रहे हैं तो बहुत ज्यादा संभावना है कि आपका बाल भी झड़ेगा। कारण है उसका कि जब सब कुछ गर्म होता है तो खून सही नहीं बनता। तो चौथा कारण है खून की कमी। जब खून सही नहीं बनेगा तो जब शरीर में खून वाइटल ऑर्गन्स को चला जाएगा,
हार्ट को चला जाएगा, किडनी को चला जाएगा, लीवर को चला जाएगा, तो ब्लड यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, और ब्लड यहां नहीं पहुंचा तो ये गमले में जड़ें कमजोर हो जाएंगी और हेयर फॉल होगा। और लास्ट कारण है प्रोटीन की कमी। आज के तारीख में, जैसा मैंने कई वीडियो में बोला है कि हमें जितने प्रोटीन की जरूरत होती है हम लोग नहीं लेते, तो प्रोटीन लीजिए, फॉर एग्जांपल न्यूट्रीफिक्स, प्रूना वगैरह लीजिए, अदरवाइज हेयर फॉल तो होगा। अब इसका बचाव और समाधान क्या है? तो दोस्त, हम लोग शुरुआत कहां से करेंगे? पेट, गैस, कब्ज, अश्वनोनी, तुलसी, एलोवेरा, तुलसी, अश्वनोनी। लीवर में थोड़ा प्रॉब्लम है तो लिवो प्लस। इसके साथ साथ स्पूना लेना जरूरी है। स्पूना में आयरन होता है जो ब्लड बनाने में मदद करता है, और इसकी तासीर भी ठंडी है, जो पेट को भी ठंडा करता है, बड़ी आंत को भी ठंडा करता है। तरह तरह के विटामिन मिनरल्स हैं जो हमारे खून को मिलता है, हमारे खून का पावर बढ़ता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है, तो हमें हेयर फॉल नहीं होगा। और लास्ट, हेयर ऑयल। हेयर ऑयल डेली लगाना पड़ेगा। ये हेयर ऑयल कौन सा होना चाहिए? एक ऐसा हेयर ऑयल हो जो आपके बाल को रिजुविनेट करे, डेवलप करे। तो रिजुविनेटिंग हेयर ऑयल इस्तेमाल करें और 2-in-1 शैम्पू इस्तेमाल करें। 2-in-1 शैम्पू का मतलब क्या हुआ? एक शैम्पू जिसमें दो चीज पाई जाती हो, खास करके प्रोटीन और दूसरा कंडीशनर। अगर इसको आप सेवन करेंगे 3 से 4 महीना, तो शुरुआती दौर में आपको उतना फायदा नजर नहीं आएगा, लेकिन 3 से 4 महीना जाते जाते आपको आपके बाल स्ट्रांग नजर आएंगे, और 6 से 9 महीना जाते जाते आपके गुड हेयर आपको मिलेंगे। ये जो चीजें हैं ये आपको सिर्फ 3 महीने लेना है, लेकिन स्पूना और हेयर ऑयल आपको थोड़ा लंबे समय तक लेना है। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।